युवराज साहब, आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे। आपको अगर पूछा जाए कि यहाँ पे समानता आपको क्या दिखी हिंदुस्तानी नागरिकों में और मलेशिया सिंगापुर के नागरिकों में? देखिए, हिंदुस्तानी नागरिकों में, मलेशिया के नागरिकों में, सिंगापुर कोलालमपुर में समानता उस तरीके से नहीं है। यहाँ का जो व्यक्ति है बहुत तेज बनता है, होता तो धूर्त है, चीटिंग करता है, गरीबी करता है और शतरंगी जो अपना कैरेक्टर है वो शतरंगी रूप में धैर्य बनने की कोशिश करता है। हाँ, या तो हम 8-10 दिन में समझ नहीं पाए, या मुझे हमको मिलने में, बात करने में, सारी चीज़ों में, रेस्टोरेंट में, खाना खाने में, घूमने में, टैक्सी वालों में ऐसा अनुभव नहीं हुआ। यहाँ का टैक्सी वाला भी बड़ा समझदार है। यहाँ पर जैसे हॉर्न संस्कृति है, हम हॉर्न भी बजाएं फिर भी लोग साइड नहीं हटते हैं। वहाँ तो हॉर्न बहुत कम लोग बजाते हैं और लोग अपने आप ही साइड हट जाते हैं, ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं। जो पैदल यात्री वहाँ पर पैदल रोड पार कर रहे हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। गाड़ी वाले जो ये पार्किंग लाइन है, ये जेब्रा लाइन है, उससे पहले ही गाड़ियों को रोक लेते हैं। और टैक्सी वाले भी बड़े समझदार हैं, बहुत एजुकेटेड हैं और सारी गाड़ियों का मेंटेनेंस बड़ा अच्छा है, बहुत तरीके से चलते हैं। भोजन का वहाँ बहुत ज़्यादा वो है, खाने की परंपरा बहुत ज़्यादा है, बहुत लोग खा रहे हैं, बहुत लोग कमा रहे हैं खाने में। यहाँ से वहाँ तक जाने में जो घंटा आपका हवाई उड़ान में रहा, उसका अनुभव कैसा रहा सर? देखिए, 5.5-6 घंटे लगे हमको यहाँ से वहाँ जाने में और वहाँ से यहाँ आने में, तो वो अनुभव तो बेस्ट रहा। फिर भी मुझे लगता है कि फर्स्ट क्लास एसी ट्रेन का मुकाबला नहीं है। जो आनंद ट्रेन में है फर्स्ट क्लास एसी में, वो एरोप्लेन में हो ही नहीं सकता। तो एरोप्लेन में ऊपर जाके तो कुछ भी नहीं है, समझ लो कि ट्रेन चल रही है, कुछ दिखता नहीं है। हमारा तो अनुभव ऐसा रहा। मैं तो अगर अनुभव का टाइम अगर आपके पास है तो फर्स्ट क्लास किसी ट्रेन का मुकाबला मुझे नहीं लगता। अगर टाइम कम है तो बात एरोप्लेन में आ जाती है, तो एरोप्लेन टाइम बचाता है, इतना ही फर्क है। लेकिन आनंद जो है ट्रेन में है, फर्स्ट क्लास एसी में, और उसका इससे मुकाबला आप नहीं कर सकते। क्या आप मलेशिया की सरकार से भी कुछ आग्रह करना चाहेंगे? वहाँ पे टूरिस्ट के साथ, हिंदुस्तान के पर्यटकों के साथ कुछ और भी विधिवत बंदोबस्त होना चाहिए? हम तो फाइनेंशियली बोलना चाहेंगे, जितना फूडिंग महंगा है, जितना खाना महंगा है, जितना घूमना फिरना महंगा है, उसमें थोड़ा सा कम करें ये चीज़ें, क्योंकि आम आदमी वहाँ घूमने के लिए आता है तो ये सारी कमर तोड़ देती है। अब अनुभव हमारा ये रहा कि यहाँ से तो जाओ अपना वहाँ पर एक 2 व्हीलर ले लो रेंट पर, या खाने का सामान ले जाओ यहाँ से, वहाँ बनाओ, होटल में रहो, तब तो ठीक है। अपना वहाँ पर खाना घूमना बहुत महंगा है, होटल बहुत महंगे, ये चीज़ें काफ़ी कॉस्टली हैं। लोगों का आचरण, लोगों का व्यवहार, लोगों की नेचर ठीक है, ये उसमें कोई दो राय नहीं है। जो यहाँ के आदमी से उसको अलग करते हैं। अब संक्षेप में आप ये बताना चाहेंगे, पसंद करेंगे कि वहाँ का अनुभव और हिंदुस्तान की सड़कों पे घूमते रहने से आपको क्या अंतर दिखा सर? देखिए, यहाँ की रोड, हम खाली अगर यहाँ की बात करें, देखिए मैं जहांगीरपुर का रहने वाला हूँ। जब हम जहांगीरपुर से खुर्जा जाते थे, जेवर जाते थे, अलीगढ़, आगरा जाते थे, तो वो हमको उस समय सिटी दिखाई देती थी 30 साल पहले का उसका। क्योंकि अब हम नोएडा और दिल्ली में रहते हैं तो हमें ये सिटी नहीं लगते, चाहे आगरा हो, अलीगढ़ हो, मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो। वहाँ पहली बार ऐसा हुआ कि हम जब कोलालमपुर में गए, सिंगापुर में गए, तो हमको वो दिल्ली और नोएडा से भी बेटर दिखाई दी। वहाँ की रोड, वहाँ का ट्रैफिक, वहाँ के लोग, वहाँ की बिल्डिंग, हमें लगा कि हम किसी सिटी में आ गए। वरना हमको तो नोएडा दिल्ली के बाद में हिंदुस्तान में कोई सिटी लगा ही नहीं, कहीं सिटी में आ गए। हमें लगता छोटे किसी कस्बे में, शहर में आ गए। वहाँ जाके ज़रूर ऐसा लगा कि हम किसी ऊपरी जगह पर आ गए। दिल्ली से और नोएडा से वो चीज़ें दूर करती हैं, हमारे में फ़र्क आ जाता है। तो वहाँ की रोड बेटर है, वहाँ का ट्रांसपोर्ट बेटर है, वहाँ के जो चलाने की व्यवस्था है वो बेटर है, और चकाचौंध काफ़ी है, लाइटिंग काफ़ी है, और मल्टी स्टोरी हाई राइज अच्छी व्यवस्थित की बिल्डिंग बनाई है। ठीक है, बड़ा हैवी है। हम लोगों के माध्यम से भारतीय पर्यटकों से आप क्या कहना चाहेंगे? लेकिन मैं भारतीय पर्यटकों को ये कहना चाहूँगा कि अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। यहाँ से जब जाते हैं तो अपना जो नेचर होती है, जगह जगह कूड़ा नहीं डालना है, जगह जगह कूड़ा नहीं फेंकना है। वहाँ तो कूड़ा फेंकने का भी जुर्माना लग जाता है। तो वो चीज़ हमें हिंदुस्तान में फॉलो करना चाहिए। हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं वही फॉलो करना चाहिए। दूसरा आदमी देख लेता है कि ये इंडियन है। इंडियन माने थोड़ा सा मतलब ये लापरवाह होते हैं, किसी चीज़ में कहीं डाल दिया, कहीं फेंक दिया, कहीं थूक दिया। बीड़ी सिगरेट वगैरह की बड़ी वहाँ पर ध्यान से है। हर जगह आप पब्लिक प्लेस में इस तरह की चीज़ें नहीं पी सकते। यहाँ तो वो कहीं भी पी रहा है, कहीं भी धूप रगड़ रहा है, कहीं भी खा रहा है और रोड क्रॉस कर रहा है व्यक्ति, तो उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, हॉर्न मारे जा रहे हैं, बदतमीजी है। हॉर्न मारे वहाँ पर गाली, और यहाँ हॉर्न बजाते हैं तब भी लोग आगे से हटते नहीं है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है हिंदुस्तान में
और डेवलप कंट्री में। यहाँ के लोगों को भी अपनी आदत से वही नेचर लानी चाहिए। तो वहाँ के लोग जब यहाँ आते होंगे तो वो क्या सोचते होंगे हमारे बारे में कि ये लोग कहते हैं तो हमारे हिंदुस्तान का नाम डाउन है। हिंदुस्तान का नाम रोशन करने के लिए हमको उस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू सर। धन्यवाद।